मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत सालों पहले की बात है। मुल्क खरासा में बख्त शाह की हुकूमत थी, जो बहुत नेक, खुदा तर्स और रहम दिल बादशाह था। उसके बरअक्स बख्त शाह का वज़ीर दिलावर इंतहाई मगरूर और बदमिजाज शख्स था। वज़ीर बनने के बाद कुव्वत व इख्तियारात और दौलत की रेल पेल ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर शख्स को हकीर समझता था। एक दिन बख्त शाह दिलावर और अपने एक ख़ास मुलाज़म के हमरा सफ़र पर रवाना हुआ। वो तीनों अलग-अलग घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक सहरा से गुजरे तो अचानक उन्हें रेत के तूफान ने घेर लिया। गर्दो गुबार की वजह से उन्हें रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुलाज़म ने बादशाह का साथ ना छोड़ा और उसके साथ रहा, जबकि वज़ीर उनसे बिछड़ गया। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो वो दोनों अलग अलग वज़ीर को तलाश करने लगे। काफ़ी देर की तलाश के बाद मुलाज़म को एक झोंपड़ी नजर आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे एक अंधा फ़कीर बैठा दिखाई दिया। मुलाज़म ने उससे इंतहाई बदतमीजी से पूछा, ओ अंधे, क्या तूने इस तरफ से किसी घुड़सवार के गुजरने की आवाज़ सुनी है? फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुलाज़म ये सुनकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वज़ीर दिलावर भी अपने साथियों को तलाश करता हुआ उधर से गुजरा। झोंपड़ी देखकर वो भी रुका और उसने फ़कीर से पूछा, ओ फ़कीर, क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी के गुजरने की आवाज़ें सुनी हैं? उसने वज़ीर को भी वही जवाब दिया जो मुलाज़म को दिया था। वज़ीर भी वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बख्त शाह भी उसी झोंपड़ी के पास से गुजरा। फ़कीर को देखकर घोड़े से नीचे उतरा। पहले फ़कीर को सलाम किया, उसके बाद इंतहाई अदब से पूछा, शाह साहब, क्या आपने किसी घोड़े की टापों की आवाज़ें सुनी हैं? नबीना फ़कीर ने जवाब दिया, जी हाँ, जहाँ पना। पहले हजूर का मुलाज़म इधर से गुजरा, फिर आपका वज़ीर। बादशाह को यह सुनकर बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, शाह साहब, आप तो नबीना हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बादशाह हूँ? अंधे फ़कीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आलिजा, आपके मुलाज़म ने मुझे अंधा कहा, आपके वज़ीर ने मुझे फ़कीर कहा, हजूर ने मुझे शाह साहब कहकर मुखातिब किया, लिहाजा गुफ्तगू और लहजे में से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कौन किस मर्तबे का है। बख्त शाह फ़कीर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम इकराम देने की कोशिश की, लेकिन फ़कीर ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह फ़कीर की कुटिया से रुखसत होकर महल पहुंचा, जहां मुलाज़िम उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे फ़कीर से बेहुदा अंदाज में गुफ्तगू करने पर सरजनश की। इसी दौरान वज़ीर भी महल पहुंच गया। बादशाह ने उसे भी नबीना फ़कीर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया, फिर दोनों को समझाया कि आला मर्तबे या ओहदे के नशे में किसी इंसान को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया है, लेकिन याद रखो, अगर खालिक की कायनात अगर किसी को कुछ देता है तो उसे वापस लेने की भी कुदरत रखता है। एक दूसरा किस्सा ये भी फ़कीर का है। लखनऊ सिटी स्टेशन और जुबली कॉलेज के दरमियान जो रेल का पुल है, उसी रेल के पुल के नीचे एक फ़कीर रहता था, जो टाट पर बैठा गदड़ी से टांगे छुपाए रखता था। उसकी टांगे हैं या नहीं, कम से कम तालब इल्मों में से किसी ने उसे खड़ा चलते फिरते नहीं देखा था। जब देखा बैठे ही देखा, मगर कमर के ऊपर का धड़ खासा था। बड़ी सी तोंद थी, सीने पर मोटे मोटे ढेरों बाल थे, गोल चेहरे पर बड़ी सी गोल दाढ़ी थी, चिपटी मोटी नाक और आंखों के धुंधले दीदों के कोनों में कीचड़ भरी हुई। सर के बाल बड़े बड़े उलझे हुए, मट्टी में अटे हुए। सुबह से शाम तक बस एक रट लगाता था, 1 पैसा बाबा 1 पैसा। आवाज में गरज सी थी, बिल्कुल जैसी कि बड़े तबल पर हाथ से चोट देने से निकलती है। मगर उस फ़कीर का कमाल ये था कि वो इस मोटी भदी और गरजदार आवाज को बिल्कुल रूहान सी बना लेता था। ऐसा मालूम होता था कि वो जो 1 पैसा मांगता है तो उसका यह सवाल ना पूरा किया गया तो वो मर ही जाएगा। बस उस 1 पैसे के ना होने से उसका दम ही निकलने वाला है। वो भूख से फड़क कर जान देने वाला ही है, और हम 1 पैसा देकर उसे जिंदा कर लेंगे, नहीं तो उसके मरने का गुनाह और पाप अपने सर ढोएंगे। इसलिए उधर से कोई आने जाने वाला ऐसा ना था जो उसे 1 पैसा देने पर मजबूर ना हो। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, उनको पढ़ाने वाले मास्टर, जिनका भी पुल के नीचे से रास्ता था, उसके लिए घर से चलते वक्त पैसा 2 पैसे जेब में डालकर निकलते थे। यक्के टांगे रिक्शा वाले भी किसी न किसी फेरे में उस फ़कीर को पैसा 2 पैसा भेंट जरूर चढ़ाते थे, और उसका हाल ये था कि आप पैसा दीजिए या ना दीजिए, आपकी ये रट 1 पैसा बाबा 1 पैसा बाबा बराबर जारी रहती। इसलिए जैसे कि उसकी सांस उसकी आवाज के साथ साथ आती जाती है। इस तरह के दम तोड़ता मरीज हर सांस में कराहता है। बहुत से लड़के बल्कि मास्टर तक उसे पहुंचा हुआ समझते थे।
बड़ा ही अल्लाह वाला। लोग कहते हैं कि वो दुनिया को छोड़ चुका है, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। वो तो भीख इसलिए मांगता है कि इस तरह वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है। इस तरह अपने को गिराने से उसकी रूह और भी पाक साफ होती है। इन्हीं में से हमीद भी था। वो बड़ा सीधा साधा लड़का था जो 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसका रास्ता उसी पुल के नीचे से था। वो बराबर माँ से जिद करके फकीर बाबा के लिए पैसे ही नहीं, तरह तरह की चीजें भी लाता था। कभी मिठाई, कभी फल, कभी शीर माले, कभी मिट्टी की प्लेट में पुलाव, कभी जर्दा। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी क्लास में फूट निकली। ये फकीर हमीद को खूब बेवकूफ बना रहा है, कुछ इलाज होना चाहिए। तय हुआ कि स्कूल के आसपास रहने वाले तुलबा हर वक्त उस पर निगाह रखें। कब सोता है, कब जागता है, कब हाथ मुंह धोता है, कब खाता पीता है, जितने पैसे रोज कमाता है उन्हें क्या करता है। अब क्या था, 2 ही 4 दिन में रिपोर्टें आने लगी। फिर कमेटी जलसे में तय हुआ इस रंगे सेयार का भांडा फोड़ना हमारा फर्ज है। दूसरे ही दिन हमीद से कहा गया तुम्हारा फकीर बाबा झूठा मक्कार बना हुआ है। वो बहुत खफा हुआ, लड़ने झगड़ने लगा। कहा गया अच्छा आज स्कूल के मैच के बाद घर न जाओ, हमारे साथ तमाशा देखो। 8-10 लड़के एक साथ इस शाम को रेल के पुल के पास मंडलाते रहे। मगरिब की अजान के साथ फकीर की रट में कमी हुई। बस जब कोई भूला भटका पुल के नीचे से गुजरता तो अपनी हाँक लगा देता। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा आवाज लगाने का फासला भी बढ़ता रहा। कोई 7:30 बजे थे कि बलाई वाला आवाज देता हुआ पुल के नीचे पहुंचा। उसने 4 बड़ी बड़ी शीर माले और पाव भर बालाई फकीर बाबा को दी और उससे उसके दाम ही नहीं लिए बल्कि दिन के जमा किए हुए सारे पैसे नोटों में बदल दिए। जब वो पुल से निकला तो लड़कों ने घेरा, कहा ये रोज इतनी ही शीर माले और बलाई लेता है। हमीद ने पूछा। उसने जवाब दिया मैं ये कुछ नहीं जानता मियाँ। सुबह 2 शीर माले और 1 पाव बलाई। हमीद गुस्से में भरा हुआ फकीर के पास पहुंचा। उसने पूछा शर्म नहीं आती तुम्हें बाबा, भीख मांगते हुए, शीर माले और बलाई उड़ाते हुए। फकीर ने झड़क कर कहा जाओ जाओ, मेरे धंधे पर मुंह ना आओ। पाव सवा पाव भलाई रोजाना ना खाऊं तो ये दिन भर 1 पैसा की ज़रबे कैसे लगाऊं। हमीद उस वक्त तो पांव पटकता घर चला गया, मगर उस दिन से उसने अपने साथियों का एक ग्रोह बना लिया। हर आने जाने वाले से कहना शुरू कर दिया इस फकीर को कुछ ना देना, ये दूसरे बेकारियों का पेट काटता है और रोज सवा पाव भलाई खाता है। उधर छोटे बच्चों ने नारा लगाना शुरू कर दिया भलाई खाने वाला फकीर, तोंद वाला फकीर। लुत्फ ये कि जितना ही फकीर बाबा चिढ़ता खफा होता उतना ही लड़कों को नारा लगाने में मजा आता और उतना ही उसके बिकारी साथी खी खी करके हंसते। खैरात के नाले का मुंह अब उनकी तरफ मुड़ गया था। जो बादल सिर्फ फकीर बाबा की गोद में बरसा करते थे वो अब दूसरों की झोलियों में जल थल बनाने लगे थे। चंद ही दिनों में फकीर बाबा का धंधा ठंडा पड़ने लगा। उसने रेल का पुल छोड़कर शामीना के बाजार के पास जाकर फुटपाथ पर बसेरा कर लिया, मगर वहाँ दरख्त की शाखों के सिवा धूप, ओस या पानी से बचने वाली कोई झोंपड़ी न थी। एक रात दिसंबर की सर्दियों में बूंदाबांदी के साथ जब ओले भी पड़े तो फकीर बाबा को कहीं पनाह न मिली। दरख्त की शाखें उसे ठंडी गोलियों की बौछार से ना बचा सकी। सुबह को वो अपनी गदड़ी में लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस ने जब उसके छींतरों की तलाशी ली तो उसमें 800 के बड़े नोट और 50 रुपयों के छोटे नोट और पैसे बंधे हुए मिले। कौन कहेगा कि अगर इन रुपयों से कोई झोंपड़ी बनाकर वो इसमें रहता तो इसकी जान बच जाती। जिसने भी इसकी मौत के साथ साथ इसके पास से मिलने वाली रकम की बात सुनी उसकी हालत पर अफसोस किया, मगर हमीद बार बार यही सोचता रहा आखिर हुकूमत हर शहर में ऐसे घर क्यों नहीं बना सकती जिसमें सारे बेकारी रह सकें